नमो नमः बच्चों। आज हम कक्षा एकादशी संस्कृत कोर भास्वती पुस्तक का 10वां पाठ पढ़ रहे हैं। यद भूत हितम तद सत्यम। अब ये अनुच्छेद 3 नहीं नहीं अनंतरम मामेव साक्षी करिष्यसि, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था कि बालक से ऋषि ने पूछा तो बालक ने कहा कि मुझे सभी कहते हैं कि मैं झूठ बोलता हूँ। अब मुनि ने कहा कि ठीक है, आप ये बताओ आपने सरोवर में क्या देखा। तो उसने कहा सरोवर में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ है। तो मुनि ने कहा ठीक है, आप गांव वासियों के सामने सबको यह बता देना कि मैंने इसमें देखा है। तो अब इससे आगे नहीं नहीं अनंतरम मामेव साक्षी करिष्यसि कह रहा, अरे नहीं, अब मुझे ही वह गवाह बनाएंगे। अपर प्रभाते कृष्णः ग्रामस्य प्रतिमार्गम जनान् अवदत् पुष्करिण्याम एको महान् मत्स्यो मया दृष्टः। अब अपर प्रभाते दूसरे दिन सुबह होने पर कृष्ण ने ग्रामस्य गांव के प्रतिमार्गम रास्ते पर जनान व्यक्तियों को अवदन कहा, मतलब जो व्यक्ति रास्ते से जा रहे थे उनको अवदत बोला। पुष्करिण्याम पुष्करिणी नदी में एको महान एक बहुत बड़ा मत्स्य है मगरमच्छ मया मेरे द्वारा दृष्ट है देखा गया है। केचन अवदन कुछ बोले अरे अरे त्वम मिथ्यावादी, तुम तो झूठ बोलने वाले हो, तुम झूठ बोलते हो। तब वचने को विश्वास है, तब वचने तुम्हारे वचनों पर को विश्वास है, कौन विश्वास करे। तत्क्षणम उसी क्षण कृष्ण है उक्तवान, कृष्ण बोला, उसी समय कृष्ण बोला। तदानीम मया सह मुनि आसीत, तदानीम तब मया सह मेरे साथ मुनि आसीत मुनि थे, तब मेरे साथ मुनि थे, तब मेरे साथ मुनि थे। सो अपि दृष्टवान, सोपि उन्होंने भी दृष्टवान देखा, उन्होंने भी देखा। आगच्छ आओ, तत्र वहाँ पृच्छ पूछते हैं। मुनि साक्षी रूपेण स्वीकृत्य ग्राम्य जनाः अपर दिने मत्स्यान्वेषणं कृतवन्तः। मुनि को साक्षी रूप से स्वीकृत्य स्वीकार करके ग्राम्य जनाः गाँव वासियों ने अपर दिने दूसरे दिन मत्स्यान्वेषणम मगरमच्छ को ढूंढना कृतवन्तः शुरू कर दिया। मुनि को साक्षी रूप में स्वीकार करके गाँव वासियों ने दूसरे दिन मगरमच्छ को खोजना शुरू किया। अंततः आखिर में सर्वे मिलित्वा, सबने मिलकर पुष्करणी में प्रविष्टा, पुष्करणी नदी में प्रवेश किया। मत्स्यान च धृतवन्तः, मत्स्यान मछलियों को धृतवन्तः निकाल लिया, सभी मछलियों को पकड़ लिया। किंतु लेकिन महामत्स्य संधानम न प्राप्तम, महामत्स्य संधानम उस इतने बड़े मगरमच्छ को संधानम खोज न प्राप्तम नहीं कर पाए, उस मगरमच्छ की खोज नहीं कर पाए। दिन पूर्णम सारा दिन, ते अन्विष्टवंत है वह खोज करते रहे, सारा दिन वह खोज करते रहे। सायंकाले शाम होने पर नितराम विरक्ता, नितराम बहुत विरक्ता दुखी होकर अभवन हुए, साय के समय बहुत दुखी हुए। मुनि ही उपगम्य, मुनि के पास जाकर सरोषम अवदन, सरोषम गुस्से में अवदन बोले। मुनि उपगम्य, मुनि के पास जाकर गुस्से में बोले, किम भवान अपि अस्मान् प्रतारयति, किम क्या
भवान अपि आप भी अस्मान हमें प्रतारयति धोखा दे रहे हैं। क्या आप भी हमें धोखा दे रहे हैं। मुनि ही धीर भावेन अवदत। मुनि ने धीर भावेन धैर्य से अवदत बोला। मुनि धैर्य पूर्वक बोला, अरे महामतस्य किम सरलतया धर्तुम शक्यते। महामतस्य मगरमच्छ किम क्या सरलतया बड़ी आसानी से धर्तुम पकड़ा शक्यते जा सकता है। मगरमच्छ क्या आसानी से पकड़ा जा सकता है। तदर्थम श्रमः आवश्यक है। तदर्थम उसके लिए श्रमः परिश्रम मेहनत आवश्यक है जरूरी है। उसके लिए मेहनत जरूरी है। श्वः प्रभाते सुबह होने पर। श्वः कल प्रभाते सुबह होने पर बंध छेदम कृत्वा। बंध छेदम बांध कृत्वा बनाकर जलम निष्कासयत जल को निकालेंगे। कल सुबह होने पर बांध लगाकर जल को निष्कासयत निकालेंगे। जल को निकालेंगे। अब देखिए यहाँ संधि क्या है। मामेव, माम जमा एव संयोग है ये। माम जमा एव। नेक्स्ट एको महान, ये संधि एको महान। क्या बनेगा। एक है जमा महान। एक है जमा महान। को विश्वास है, ऐसे ही कह जमा विश्वास है। कह जमा विश्वास। सोपी, सोपी ये बहुत एग्जाम्पल किए आपने। यदि संधि शब्द में ओ की मात्रा के बाद अवग्रह का साइन दिखाई देता है तो अवग्रह के स्थान पर अ और ओ की मात्रा के स्थान पर विसर्ग। स जमा अपि, स जमा अपि। ठीक है। अब देखिए, अब है प्रत्यय के एग्जाम्पल। प्रत्यय के सबसे पहले दृष्ट है। दृष्ट है, दृश्य धातु है और कतय प्रत्यय। दृश्य धातु कतय प्रत्यय। कतय के क का लोप हो गया है और तय के स्थान पर ट आदेश हो गया। रूप बना दृष्ट है। नेक्स्ट उक्तवान। फिर देखिए दृष्टवान। उक्तवान में वच धातु और कतवतु प्रत्यय। जहाँ आपको तवान तवती तवत दिखाई दे वहाँ कतवतु प्रत्यय होता है। ऐसे ही दृष्टवान में भी क्या है, दृश्य धातु है और कतवतु प्रत्यय। स्वीकृत्य में ल्यप प्रत्यय है। स्वी उपसर्ग है क्री धातु। स्वी क्री और ल्यप स्वीकृत्य। कृतवंत है, यहाँ क्री धातु और कतवतु प्रत्यय। क्री धातु कतवतु प्रत्यय। मिलित्वा मिल धातु है और कत्वा प्रत्यय। मिल धातु कत्वा प्रत्यय। त्वा दिखाई दे रहा है यहाँ। धृतवंत है, धृ धातु कतवतु कोई बहुत एग्जाम्पल है यहाँ। धृ धातु कतवतु प्रत्यय। प्राप्तम प्र उपसर्ग आप धातु और कत प्रत्यय।
प्रउपसर्ग आप धातु कतः प्रत्यय प्राप्तम। अन्विष्टवन्तः, अन्विष्टवन्तः, यहाँ भी क्या है, कतवतु प्रत्यय। ठीक है, यहाँ क्या है, अन्विष और कतवतु, अन्विष कतवतु। विरक्ताः, विरक्ताः में विउपसर्ग है, रज धातु है और कतः प्रत्यय, विरज कतः। उपगम में उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय, उपसर्ग गम धातु ल्यप प्रत्यय। कृत्वा, कृ धातु और कत्वा प्रत्यय, कृ धातु कत्वा प्रत्यय। ये हुए आपके संधि और प्रत्यय। ठीक है, अब इसमें जैसे गांववासी, ग्रामवासी के लिए पर्याय शब्द आ जाए, क्या होगा, ग्राम में जाना, ग्राम में जाना। दिवसे के लिए आ जाए, दिवसे, दिने, दिवसे का पर्याय दिने, दिवसे का दिने। साय आ जाए, साय, साय का क्या होगा, सायकाले, साय का क्या होगा, सायकाले। क्रोध, क्रोध का पर्याय पूछ लें तो आएगा सरोषम, क्रोध का पर्याय क्या होगा, सरोषम, सरोषम। धन्यवाद बच्चों। यदि किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वह चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो का फ़ायदा उठाइए।